ऋग्वेद कितना पुराना है? कुछ लोग कहते हैं लगभग 3,500 साल, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल या उससे भी ज़्यादा। दोनों तरफ के लोग अपने पॉइंट्स पे इतने कॉन्फिडेंट हैं जैसे उनके पास नासा का सैटेलाइट डेटा हो। लेकिन हम इमोशंस पे नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि ऋग्वेद क्या है। ये 1028 सूक्तों का संग्रह है, मतलब 10,600 से ज़्यादा मंत्र। इसमें बात है इंद्र की, अग्नि की, वरुण और मित्र की, जो दुनिया को नियम से चलाते हैं, और सरस्वती, जो सिर्फ नदी नहीं, ज्ञान की देवी भी है। सबसे बड़ी बात, ये शुरू से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं था। ये सदियों तक सिर्फ जुबान पे था। गुरु बोलते, शिष्य याद करते, हर शब्द हर स्वर बिल्कुल उसी तरह। जैसे आज भी केरला के नंबूदिरी पंडित 10,000 साल पुराने मंत्रों को बिना एक गलती के रिसाइट करते हैं। सनातन परंपरा कहती है ये अपौरुषेय है, मतलब इसका कोई ह्यूमन राइटर नहीं। लेकिन हमेशा ये सवाल पूछा जाता रहा है कि ये कितना पुराना हो सकता है। अब आते हैं उस तरफ जो आज की यूनिवर्सिटीज़ और टेक्स्ट बुक्स मानते हैं। ज़्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं 1500 से 1200 बीसीई के बीच। क्यों? क्योंकि पहला सॉलिड रीज़न है भाषा। ऋग्वेद की वैदिक संस्कृत और पुराने ईरानियन ग्रंथ अवेस्ता की भाषा में इतनी सिमिलरिटी है जैसे दोनों भाइयों की बात हो रही हो। देवताओं के नाम इंद्र, मित्र, वरुण वहाँ भी मिलते हैं, सिर्फ थोड़े ट्विस्ट के साथ। शब्द, वाक्य स्ट्रक्चर सब बिल्कुल एक जैसे। भाषा विज्ञान के हिसाब से दोनों एक ही समूह से निकले थे और लगभग 2000 बीसीई के आसपास अलग हुए। तो ऋग्वेद उसके थोड़ा बाद का होगा। दूसरा मजबूत प्रूफ, तुर्की के पास मितानी ट्रीटी। 1400 बीसीई के आसपास मितानी राज्य, जो आज की सीरिया तुर्की एरिया में था, और हेताइट एम्पायर के बीच एक ट्रीटी हुई जिसके अभिलेख आज के तुर्की में मिले। उसमें शपथ लेते वक्त उन्होंने इन देवताओं का आह्वान किया, मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी। बिल्कुल ऋग्वेद वाले नाम। सोचिए, 1400 बीसी में ये देवता वेस्ट एशिया तक पहुंच चुके थे। इसका मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद वहाँ लिखा गया। इसका मतलब ये है कि 1400 बीसी तक ये परंपरा इंडिया में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। तो ऋग्वेद उससे पहले का होगा। ये पॉइंट बिल्कुल पावरफुल है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पे, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली नदी कहा गया है। अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे, सरस्वती। बेस्ट अमंग रिवर्स, बेस्ट अमंग मदर्स, बेस्ट अमंग गॉडेसेस। आज साइंस के हिसाब से घग्गर हाकरा, जो सरस्वती मानी जाती है, 3000 बीसीई तक बहुत पावरफुल थी। बहुत सारी नदियां उसमें मिलती थी। फिर धीरे धीरे ये कमजोर हुई और 1900 बीसीई के आसपास बिल्कुल सूख गई। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं अगर ऋग्वेद में सरस्वती अपने फुल फ्लो में थी तो ये ग्रंथ कम से कम 1900 बीसीई से पहले का होगा, शायद 250 से 3000 बीसीई तक। लेकिन दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि कवि लोग नदियों को बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है जब सूक्त लिखे गए तब नदी कमजोर हो रही थी, लेकिन ऋषियों के दिल में उसकी पुरानी ग्लोरी जिंदा थी। जैसे आज भी हम गंगा नदी को माँ गंगा कहते हैं, चाहे वो कितनी भी पॉल्यूटेड हो। यहाँ क्लियर कट जवाब नहीं मिलते, दोनों तरफ के पास लॉजिक है। अब बात करते हैं उस वायरल क्लेम की जो कहता है ऋग्वेद 10,000 से 12,000 साल या उससे भी पुराना हो सकता है। कुछ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जैसे श्री बाल गंगाधर तिलक ने पहले, और आज कुछ लोग जैसे नीलेश ओक या एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ वाले ये दावा करते हैं कि ऋग्वेद के अंदर कुछ नक्षत्रों और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के रेफरेंस हैं जो बहुत पुराने स्काई व्यू से मैच करते हैं। मिसाल के तौर पे, ऋग्वेद में वर्नल इक्विनॉक्स, बसंत का दिन जब दिन रात बराबर होते हैं, के बारे में बात है। कुछ रेफरेंस पुनर्वसु, कैस्टर पोलक्स नक्षत्र से जुड़ते हैं, जो लगभग 6000 से 4000 बीसी में था। और ओरियन मृगशिरा के रेफरेंस से श्री बाल गंगाधर तिलक ने 6000 से 4000 बीसीई तक डेट किया था। कुछ लोग प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर यूज करके कहते हैं कि कुछ सूक्त 7000 से 9000 बीसीई तक के स्काई से मैच करते हैं। जैसे सोलर एक्लिप्स के डिस्क्रिप्शन, एक अथरी एक्लिप्स
जो 4200 बीसीई या 3800 बीसीई में हुआ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे और पीछे ले जाते हैं। सरस्वती नदी का पॉइंट भी यहाँ मजबूत होता है। ऋग्वेद में सरस्वती को बहुत पावरफुल, ग्लेशियर से निकलने वाली, समुद्र तक जाती नदी बताया गया है। घग्गर हाकरा, जो सरस्वती मानी जाती है, का फुल फ्लो बहुत पुराना था। कुछ स्टडीज कहती है ये 10,000 बीसीई या उससे पहले भी बहुत मजबूत थी। इसे ग्लेशियर मेल्ट से पानी मिलता था। बाद में लगभग 4,000 से 2,000 बीसीई के आसपास मॉनसून पे डिपेंड होने लगी और धीरे धीरे सूख गई। अगर ऋग्वेद में नदी अपने शिखर पर डिस्क्राइब है तो कुछ लोग कहते हैं ये डिस्क्रिप्शन 5,000 बीसीई से पहले की हो सकती है, जब नदी सच में बहुत बड़ी थी। एक और बात, ऋग्वेद ओरल ट्रेडिशन था जो सदियों तक याद करके चलाया गया। हो सकता है कुछ सूक्त बहुत पुराने हों, जैसे प्रोटोवैदिक या अर्ली मेमोरीज, और बाद में संग्रह हुए हों। कुछ रिसर्चर्स भिराना जैसी साइट्स जो हरियाणा में 9,500 साल पुरानी है को पॉइंट करते हैं, जहां यज्ञ जैसे प्रमाण मिले हैं जो वैदिक कल्चर से जुड़े हो सकते हैं। ये कंटिन्यूटी दिखाती है कि वैदिक परंपरा 10,000 साल पहले से चल रही हो सकती है। लेकिन ये सब दावे हैं, मेन स्ट्रीम में स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन में बहुत क्लियरिटी नहीं होती है। एक ही रेफरेंस को अलग अलग तरीके से डेट किया जा सकता है, और आर्कियोलॉजी में घोड़े और रथ जैसे चीज़ों का प्रूफ इतना पुराना नहीं मिलता। फिर भी इसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नए सैटेलाइट डेटा, जियोलॉजी स्टडी और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन से ये डिस्कशन चल रही है। अगर फ्यूचर में और सॉलिड प्रूफ मिले, जैसे डीएनए, न्यू साइट्स, तो ये डेट पीछे जा सकती है। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है। ऋग्वेद सिर्फ 3,500 साल पुराना नहीं, शायद इसकी जड़ें बहुत गहरी हों। ये ग्रंथ टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, कुछ हिस्से नए, कुछ बहुत पुराने, लेकिन एक मिडल पाथ भी है जो बहुत लोगों को पसंद आता है। ऋग्वेद एक दिन में नहीं बना, ये सदियों तक बनता रहा। कुछ सूक्त बहुत पुराने हो सकते हैं, शायद 4,000 से 5,000 बीसीई तक। जैसे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस में मृगशिरा नक्षत्र का वर्नल इक्विनॉक्स मेंशन है, जो 4,000 बीसीई के आसपास फिट बैठता है। लेकिन पूरा संग्रह और फाइनल फॉर्म बाद में बना, लगभग 1,500 से 2,000 बीसीई के बीच। जैसे एक पुराना गाना हो, कुछ लाइन 500 साल पुरानी, बाकी नहीं। ज्यादातर इतिहासकार और भाषा विज्ञानी 1500 से 1200 बीसीई को सबसे सेफ और एविडेंस बेस्ड मानते हैं। कुछ इंडियन स्कॉलर्स जैसे बीबी लाल इसे 2000 से 3000 बीसीई तक पीछे ले जाते हैं, सरस्वती और एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे। लेकिन 10,000 बीसीई का दावा अभी तक सॉलिड आर्कियोलॉजिकल या साइंटिफिक प्रूफ से सपोर्टेड नहीं है। लेकिन याद रखना, इतिहास कभी फिक्स्ड नहीं होता। कल कोई नई साइट मिल जाए, कोई नया डीएनए सैंपल आए, कोई नई पांडुलिपि मिल जाए, या इंडस वैली डिसाइफर हो जाए, तो पूरी कहानी बदल सकती है। ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये हमारी सभ्यता की पहली आवाज़ है। इसमें आस्था है, ज्ञान है, फिलॉसफी है और रहस्य भी। तो असली सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा है, असली सवाल ये है कौन ज़्यादा मजबूत प्रमाण दे रहा है।